Hello everyone. So today we start with a new chapter that is Indus Valley Civilization. So what is Indus Valley Civilization and why it is so popular? So let's get started from the video. सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो इसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले हमें सिविलाइजेशन वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है. एक शॉर्ट So, Indus Valley Civilization. So first we study the discovery and the extent. So in 1921, an Indian archaeologist Dayaram discovered the ruins of the city Harappa. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी हड़प्पा सिटी के ruins थे वो 1921 में फाइंड आउट किए गए थे. जिन्होंने फाइंड आउट किया तो उनका नाम था दयाराम. He is an archaeologist. And in 1922, Rakhaldas Banerjee discovered the ruins of the Mohenjo-daro दैट इज़ करेंटली प्रेजेंट इन द पाकिस्तान. तो हमारे पास ये दो डिस्कवरी हुई, एक 1921 में, एक 1922 में. दीज टू सिटीज़ आर फाउंड, दैट इज़ योर हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो. और इन दो सिटीज़ के फाइंड आउट होने से हुआ क्या, हमारे पास एक थ्योरी चल रही थी जहाँ कहा जाता था कि जो आर्यंस है ना, जब आए इंडिया में तभी इंडिया की हिस्ट्री जो थी वो बिगिन हुई, स्टार्ट हुई. मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमने पढ़ना तभी से स्टार्ट किया. बट ऐसा नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि हमें पता चला कि आर्यंस के आने से पहले जो टाइम पीरियड था आर्यंस के कमिंग इंडिया का, उससे भी पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पर दो सिटीज़ फाइंड आउट करी मेजरली फॉर्म में, दैट इज़ योर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. ठीक है, तो इन दो सिटीज़ से हमें कंफर्म हो गया कि ये आर्यन से पहले ही क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ इंडिया में. और दूसरा पॉइंट ये कि ये जो सिटीज़ मिली थी, जिनके रुइंस हमें मिले थे, वो हमें ये बता रहे हैं कि ये एडवांस लेवल थी सिविलाइजेशन की. मतलब अपने टाइम का एक बहुत ही प्रीशियस ह्यूमन क्रिएशन हम कह सकते हैं. और इतनी सारी सिविलाइजेशन में वर्ल्ड में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी टॉप मोस्ट ग्रेट सिविलाइजेशन में काउंट किया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बहुत ही बेसिक्स नहीं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस फॉर्म हमें देखने को मिला था. अब इस चैप्टर जब हम फर्दर रीड करेंगे तब हमें समझ आएगा कि उस टाइम पे जो पीपल्स थे, लोग थे, उनका रहन सहन, उनके गवर्नेंस क्या होती थी, उनकी सोसाइटी क्या होती थी, उनकी आर्ट क्राफ्ट्स क्या होते थे, सोचने का तरीका क्या होता था. तो ये सब जो डिस्कवरीज होती गई धीरे धीरे इन दो सिटीज़ की, ये दो पॉपुलर सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की. और भी हैं 1300 प्लस मोर सिटीज़ फाइंड आउट करी थी, बट द टॉप मोस्ट सिटीज़ आर द हड़प्पा एंड द मोहनजोदाड़ो cities of Indus Valley civilization. So let's get started from the another point of the main sources of the Harappa and the Mohenjo-daro city, or we can say the Indus Valley civilization. तो बोला जा रहा है कि more than 1300 sites have been discovered in large part of North and Central India. तो बोला जा रहा है कि 1300 प्लस से भी ज़्यादा लार्ज पार्ट्स जो थे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सिंध एंड बलूचिस्तान में फाइंड आउट किए गए थे. किसके ये 1300 प्लस साइट्स फाइंड आउट किए गए थे? हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट वन जो आज भी पढ़ी जाती है हिस्ट्री में, दैट इज़ योर हड़प्पा सिटी एंड योर मोहनजोदारो. ठीक है. एंड द सेकंड पॉइंट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन. तो इन 1300 प्लस साइट्स में जो आपकी ये दो साइट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. कौन? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. अब बोला जा रहा है कि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया. इंडिया की पहली सिटी जो डिस्कवर्ड की गई थी, दैट इज़ योर हड़प्पा in 1921. So this civilization is also called the Harappa civilization. मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं. मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस इन द लड़खाना डिस्ट्रिक्ट सिंध. तो बोला जा रहा है कि जो हमारा मोहनजोदारो है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? इंडस रिवर में. एंड दैट लोकेशन इज द लड़खाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध. और ये जो करंट प्लेस है दैट इज योर पाकिस्तान. और यहाँ पे मोहनजोदारो का मीन्स होता माउंट ऑफ डेथ. तो फर्स्ट हमने देखा था डिस्कवरी, देन इसकी मेन साइट्स कौन कौन सी इंडस वैली की. अब हम देख रहे हैं इसके सोर्सेज क्या हैं. तो जैसे कि लिखा है, वी लर्न अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने किसी एक जरिए से स्टडी नहीं किया, वेरियस सोर्सेज से किया है आर्कोलॉजिस्ट ने, सच एज द ग्रेट बाथ, सिड्रल एंड देयर हाउसेज, स्पॉट्स, ऑर्नामेंट्स. मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे सोर्सेज हमें मिले, जैसे कि ग्रेट बाथ, उस टाइम का जो ग्रेट बाथ सिस्टम था, बाथिंग के लिए यूज़ होता था. सिट्रल हो गया, ये एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेज्ड फॉर्म में, किले की फॉर्म में बना होता है. और वहाँ के हाउसेस थे, ऑर्नामेंट्स जो थे, पहनावा था, पॉट्स थे. तो इन सब चीज़ों से हमें किसके बारे में पता चल रहा था? यहाँ के सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अगर हम डीप में बात करें तो वहाँ की सिटीज़ के बारे में, दैट इज़ योर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन है. तो 1300 प्लस, बट दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट. और बोला जा रहा है आर नॉलेज ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंटायरली ऑन आर्कोलॉजिकल रिमेन्स. कहा जा रहा है कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आर्कोलॉजिकल फीचर्स. ठीक है, मतलब जो आर्कोलॉजिकल हमें प्रूफ्स मिल रहे थे, उन्हीं के बेसिस पे हम स्टडी कर रहे थे हमारी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिटीज़ के बारे में, या हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम उन्हीं सोर्सेज से क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, राइट.
अब ये जो हमारे सोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि द ग्रेट बाथ, ऑर्नामेंट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ वाटर हो गया। अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारा टाउन प्लानिंग क्या था एंड द लोअर टाउन। अपर टाउन में 3 पॉइंट्स रिमेंबर रखने बहुत ज़रूरी हैं कि अपर टाउन की जो वॉल्स होती थी वो हाई होती थी। हाई वॉल्स इसलिए रखी जाती थी कि किसी भी तरह का अगर डिजास्टर आए तो वो हाई वॉल्स क्या करें, हेल्प करें टू सेव दैम द पीपल एंड द थिंग्स अराउंड दैम। जैसे कि फ्लड आ गया तो फ्लड से कौन बचाता था, हाई वॉल्स बचा सकती थी। तो हाई वॉल्स का फॉर्मेशन इसलिए किया गया था। हाई वॉल्स पे वहाँ पर और क्या था, मतलब जो अपर टाउन था, नॉट द हाई वॉल, अपर टाउन पे और क्या था, रिलीजियस टेम्पल्स होते थे, हायर सोसाइटी पीपल वहाँ रहते थे, और हमारी ग्रैनरीज होती थी। ग्रैनरीज वो जगह होती थी जहाँ पर हम लार्ज क्वांटिटी में जो आपका राशन होता है, या कह सकते हैं आपकी वीट रेज हो गई, जो फूड प्रोडक्शन था उसको हम स्टोर करके रख सकते थे। वहीं पर जो हमारा लोअर टाउन होता था वहाँ पर हमारी लार्ज स्पेस थी, बिगर स्पेस थी। इसके साथ साथ वहाँ पर वर्क प्लेस पीपल रहते थे, मतलब जो लोकल मार्केट होता था वहाँ के जो लोग हैं वहाँ लोअर टाउन में रहा करते थे। अब जो हमारा आता है द ग्रेट बाथ सिस्टम, सॉरी द ग्रेट बाथ बस सिस्टम था ना, ये हमारा मोहनजोदाड़ो में फाइंड आउट हुआ था। अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ स्विमिंग पूल, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर था और ये किसके फॉर्म का था, स्विमिंग पूल का था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क, और ये एक बहुत ही प्यारा ब्रिक वर्क, पत्थरों का काम था। और सोचिए उस टाइम जब ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ था, सोचिए सच अ ग्रेट क्रिएशन एट दैट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, दे फॉर्म सच एन गुड एंड अ नाइस स्विमिंग पूल। इट हैज 6 एंट्रेंस, तो थॉटिंग लेवल देखिए, 6 एंट्रेंस बना रखे थे स्विमिंग पूल में। अ सेंट्रल बाथिंग पूल, और सेंटर में क्या था, आपका बाथिंग पूल होता था, जहाँ पर आपकी क्या क्या था, गैलरीज थी, ड्रेसिंग रूम्स होते थे। द ग्रेट बाथ वॉज फ्रेम्स यूज फॉर रिलीजियस बाथिंग, ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रेट बाथ था वो हमारे रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। Now the another source of the archaeologists is the drainage system. The drainage system of the हड़प्पा city was incredible. देखो द ग्रेट बात हमारा मोहनजोदाड़ो का था, राइट, और जो ड्रेनेज सिस्टम बात हो रही है वो हमारे हड़प्पा सिटी का था। was incredible. The rooms had sloping floors. जो हमारे रूम्स थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वहाँ के कैसे थे, स्लोपिंग फ्लोर थे, मतलब ढलान टाइप की होती थी। दैट हैड ड्रेन्स विच वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। तो एक्चुअली होता था क्या, वो स्लोप टाइप स्ट्रक्चर क्यों था रूम का, उसमें होता क्या था कि जो आपके रूम के ड्रेनेज सिस्टम थे वो किससे कनेक्ट होते थे, स्ट्रीट से कनेक्ट होते थे। सेम फॉर योर किचन एंड हैड ड्रेन्स, किचन में भी ड्रेन्स होते थे। देन आपका क्या था, द स्ट्रीट ड्रेन्स वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड ब्रिक्स एंड हैड मेन होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो बोला जा रहा है कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था ना, ये खुलेआम ऐसे नहीं दिखता था, यहाँ पे वो ब्रिक्स के थ्रू कवर था, और ये आपका जो ड्रेनेज सिस्टम था ये मेन होल से कनेक्ट करके रेगुलर इंटरवल, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हर जगह मेन होल से ये क्या था, अटैच था। मतलब पानी का जो सिस्टम था ये बीच रास्ते में कहीं लीक नहीं कर सकता था, पॉइंट टू पॉइंट हर पाइप को, या हम कह सकते हैं हर वे कनेक्शन जो वाटर का था वो कनेक्टेड था। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मेन ड्रेन एम्प्टाइटेड आउटसाइड द सिटी। तो ये जितना भी था, मतलब हर घर का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो एक दूसरे से कनेक्ट होके पर्टिकुलर एक मेन होल से कनेक्ट होके इंटरवल टू इंटरवल एक एक घर से जो मेन इसका ड्रेनेज होता था, जो पूरी मतलब आप कह सकते हैं सिटी का ड्रेनेज था, वो एम्पेटाइट कहाँ होता था, खाली कहाँ हो सकता था, हो सकता नहीं था, मतलब होता कहाँ था, आउटसाइड ऑफ द सिटी, पूरी सिटी के बाहर जाके। इट शोज द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि उस टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपने आप में कितने ज़्यादा हाइजीनिक थे। इस वजह से वो पूरा जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता था वाटर का, जिसमें आपका वेस्ट वाटर भी आता है जो हेल्थ के लिए या किसी भी वे में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, मेन होल टू मेन होल कनेक्ट होकर हर इंटरवल में आपका जो मेन ड्रेनेज सिस्टम जो एम्पटाइट होता था, वेस्टेज ऑफ वाटर जिस हमारे किसी यूज़ का नहीं है, वो सिटी के बाहर जाकर थ्रो आउट किया जाता था। एट दैट टाइम सोचिए द ग्रेट बाथ सिस्टम, 6 डोर्स बना रखे हैं उन्होंने, एंड ड्रेनेज सिस्टम पर्टिकुलर हर एरिया, जैसे आज हम मोहल्ला तो मोहल्ला कह सकते हैं, उस टाइम पे उन्होंने हर एक जगह पे इंटरवल लगा रखा था ड्रेनेज सिस्टम का, और पर्टिकुलर सारा जो ड्रेनेज वाटर होता था वो आउटसाइड ऑफ द सिटी फाइनल जाके रिमूव किया जाता था। सच एन ग्रेट थिंकिंग एट दैट टाइम पीरियड। और ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से हमने स्टडी किया है, अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन से, राइट। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रिलीजन की। सो द हड़प्पा पीपल वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, नॉट ओनली द हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो, तो उस टाइम पे ये वर्शिप किसको करते थे, एनिमल्स एंड ट्रीज। अगर बेसिकली बात करें तो ये हमारा नेचर है, राइट। एट वेरियस साइट्स डे फिगर ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड। और कई जगहों पे ये भी उस टाइम पे फाइंड आउट किया गया कि मदर गॉडेस की ये जो, जैसे कि यहाँ पे इमेज में भी दिखा रहे हैं, इस टाइप का स्क्रिप्चर ड्रॉ होता था, बना के रखते थे लोग और इन्हीं की पूजा करते थे। और मेनली सम हाउ द पशुपति दैट ऑफ शिव फॉर्मेशन, इनकी भी पूजा करते थे, बट मोस्ट पॉपुलरली ये लोग बुल की पूजा करते थे एक तरह से। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये नेचर ही है, एनिमल हो गया आपका, ट्रीज हो गए या बुल हो गया, तो ये सब हमारे नेचर और सराउंडिंग्स में फाइंड होते हैं, और ये उस टाइम पे इन्हीं की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट इज
डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। सो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली, अब इसका डिक्लाइनेशन कैसे होने लगा। तो यहाँ पे कई तरह की थ्योरीज आई हैं, जैसे कि बोला गया है कि हिस्टोरियंस डू नॉट नो द रियल कॉज, अभी तक इसका रियल कॉज नहीं पता चला, बट देयर आर मैनी थ्योरीज अबाउट द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन कई तरह की थ्योरीज बताई गई हैं कि ये सिविलाइजेशन फॉल कैसे हुआ। जैसे कि सम ऑफ द रीजंस आर, सम राइटर्स बिलीव दैट हड़प्पा सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स। कहा जाता है कि हड़प्पा जो सिटी थी वो इन्वेडर्स द्वारा क्या कर दी गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई। अब यहाँ पे इन्वेडर्स जो आपके यहाँ आते हैं दूसरे देश से, ठीक है, वो कुड बी इन द आर्यंस, जिन्हें हम कह रहे हैं आर्यंस, ठीक है। तो ये कब की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जब इन्वेडर्स आए तब हमारी जो हड़प्पा सिटी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई, ऐसा एक बिलीव है। ये मेक इट श्योर पक्का प्रूफ है ये हम नहीं कह सकते। अनदर रीजन ये भी कहा जा रहा है कि अदर्स बिलीव दैट नेचुरल कैलमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन। कहा जा रहा है कि समहाउ किसी तरह का अगर डिजास्टर आ गया हो उस वजह से हो सकता है कि ये जो हमारी सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइनेशन हो गया। Another reason, it is also possible that the river Indus might have changed its course and turned the region into a desert। और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि हमारी इंडस वैली जो रिवर है आपकी, उसने अपना जो कोर्स है, डायरेक्शन है, वो क्या कर लिया, चेंज कर ली। इस वजह से भी हो सकता है कि हमारी जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो डिक्लाइन पीरियड पे हो गई हो। तो यहाँ पे तो अभी 3 कॉजेज हैं, इसके अलावा और भी ज़्यादा कॉजेज हैं जो प्रूफ बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे कैसे अपने टाइम पीरियड से एकदम से गायब होना शुरू हो गई। बट देयर इज़ नो फाउंड प्रूफ दैट मेक इट श्योर कि अच्छा इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अस्तित्व था, जो ओरिजिन था, वो यहाँ से चला गया। बट ये जो हमें प्रूफ्स मिले, जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने स्टडी किया, इससे ये कंफर्म और मेक इट श्योर होता है कि यस एट दैट टाइम पीरियड देयर इज सच एंड ग्रेट अबंडेंस एडवांस ब्रेन of the human that makes such a great civilization which given such an immense thinking level that proved that yes human can create anything। और ये तो फर्स्ट civilization था इंडस वैली, एंड आगे we study a lot more। so I hopefully you like this video, if yes then well and good, if not let me know in the comment, and I hopefully you all enjoy this video। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।